जय हिंद। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना गाइस। आज की जो इन्फॉर्मेशन होने वाली बहुत ही शानदार होने वाली है गाइस, क्योंकि आज जो मैं देने वाला हूँ टेरिटोरियल आर्मी की पूरी भर्ती की पूरी जानकारी कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती कब आएगी, क्या होगा, कैसे होगा और कब कौन सा क्या लेके जाना है वहाँ पर, क्या नहीं है। पूरी इन्फॉर्मेशन जो टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती है वो कब आने वाली है और कब किस डेट से किस डेट के बीच में पूरी भर्ती के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक कर देना। और जो 26 सितंबर को जो टी आर्मी का पेपर होने वाला है परसों के दिन, आज शायद 24 तारीख है, परसों के दिन जो पेपर होने वाला है उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। डाउनलोड कर लेना क्या एडमिट कार्ड और चले जाना। और हाँ, इन्फॉर्मेशन ये देना था, सबसे पहली चीज़ ये देना था टी आर्मी ऑफिसर के बारे में कि जो बंदा पेपर है जिसका, उसको RT-PCR का एक फॉर्म आ रहा है, वो मैं शाम को डाल दूंगा कि फॉर्म कैसा है, क्या है, उसको भरना कैसा है। शाम को मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा, तो वो देख के भर लेना है ना। तो वो भर के लेके जाना है। सील साइन किसकी क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ, है ना। वो होना ही चाहिए आपके पास RT-PCR। आप कोई भी भर्ती होगी, इंडियन आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, इन सब में RT-PCR का एक फॉर्म आ रहा है, वो भर के ही जाना पड़ेगा आपको। इतना सटीक जानकारी दे दिया हूँ मैंने, ठीक है। अब आगे क्या है, टी आर्मी का जो भरता है, सॉरी भरता बोल दिया मैंने, टी आर्मी की जो भर्ती है वो भर्ती जो है कैसा क्या है उसका मैं बता रहा हूँ। जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। आप देखो हो क्या रहा है, बवाल चल रहा है कि भाई भर्ती नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। ऐसा कुछ नहीं है। देखो परसों के दिन एग्जाम है, बिल्कुल आ रही है भर्ती। मैं बता रहा हूँ 25 अक्टूबर आप लोग रुक जाओ, 25 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में देख लो। अगर वो कोविड के गाइडलाइन के अनुसार डालेंगे तो कैसे डालेंगे मैं बता रहा आपको। जोन 1 की पहले डाल देंगे, जोन 2 की बाद में, उसके बाद जोन 3 और फिर जोन 4। अगर नहीं तो फिर वो इकट्ठी डालेंगे। गाइस इकट्ठी डालने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कोविड के कारण उन लोग इकट्ठी नहीं डाल रहे। इकट्ठी डालेंगे तो एक बंच हो जाएगा और कंजस्टेड हो जाएगा और बहुत भीड़ हो जाएगी करके उन लोग थोड़ा ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक एक करके डालें, है ना। तो सबसे पहले या तो जोन 3, जोन 2, जोन 1 या जोन 4 की आएगी, है ना। मतलब एक एक करके आएगी, या तो फिर इकट्ठी आ जाएगी, ठीक, इकट्ठी आएगी। मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया था। अब मैंने ये भी बता दिया कि भाई 25 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में देख लेना आप, और डेफिनेटली यकीन मानिए आपकी भर्ती मिल जाएगी आपको। अब जो बुक्स की बात बता रहा हूँ मैं, जो जीके की बुक्स है, जीके की जो है वो भूगोल की पूछ रहे थे, कमेंट्स बहुत आ रहे थे, कम से कम 30-40 कमेंट मैंने देखा है कि सर जीके कहाँ से पढ़े। तो पहला जो जीके का टॉपिक है वो तो मैं आपको 10 साल के पेपर करा ही रहा हूँ शुरू से। जो जैसे 2010 से लेकर 2021 में जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम हुए हैं, उन डिफेंस के एग्ज़ामों में जितने भी क्वेश्चंस आए ना गाइस, वो सारे क्वेश्चन उठा उठा के करा रहा हूँ। और यकीन मानिए आप देख लेना कि जो डिफेंस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो रिपीट ही होते हैं। रिपीट होने का मतलब जैसे अगर 2011 में कोई क्वेश्चन आया हो कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, मान के चलो, इतना तो सरल तो आता नहीं है कि जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो उतना वही क्वेश्चन 2015 में रिपीट हुआ होगा, या 17 में रिपीट हुआ होगा, या फिर 13-14 में रिपीट हुआ होगा। तो इस टाइप के मैं करा रहा हूँ, है ना। और वो उन लोग भी उतनी मेहनत नहीं करते हैं, जो पैटर्न जो चला आ रहा है वो तो चला ही आ रहा है, हल्का बहुत थोड़ा बहुत चेंज होता है ना। जैसे कभी हिंदी इंग्लिश कर दिया उन्होंने, तो वो हिंदी इंग्लिश का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जीके की बात कर रहा हूँ। जीके बहुत सारा, इतना सारा है जीके, लेकिन इतना सारा नहीं पढ़ना अपने को, इतना सा पढ़ना है जो काम का है। और काम का क्या रहता है, जो रिपीट आते रहते हैं वही काम के रहते हैं, तो वही मैं करा रहा हूँ। इतना आप समझ लो कि जो मैं जीके की सीरीज चला रहा हूँ ना, उसमें से अभी 26 तारीख को देख लेना 80% क्वेश्चन मेरे पास के फंसे हुए रहेंगे। मैंने पिछले बार भी करवाया था, है ना, बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था पिछले बार, मतलब इंडियन आर्मी के इसमें, इंडियन आर्मी की भर्ती में पिछले बार की 2019 की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना जीके का। आप जीके की बुक बता देता हूँ, एक मिनट। जीके की एक बुक है मेरे पास, ये देखो, ये ले लेना है, इसको पढ़ लेना है, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली। सिर्फ ये बुक पढ़ लोगे भूगोल की, ये है महेश कुमार वर्णवाल की। तो गजब की बुक है गाइस, ये ऐसा नीले कलर का छापा हुआ है, एकदम मस्त लगता है, इसमें मज़ा आ जाता है पढ़ने में। ये बुक आपने कंप्लीट कर लिया तो समझ लो आपका जीके का पोर्शन कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे SSC हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका डिफेंस के कोई भी एग्ज़ाम हो, इस बुक से बाहर नहीं आएगा, है ना। कितने की बुक है मैं बता देता हूँ, पता तो हो गई वैसे आपको। लगभग ये आएगी 300 रुपये की, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है ना। पेट्रोल डाल लेते हैं अपन, तो ये ले लेना। अब मैथ्स के लिए बता देता हूँ मैं, ठीक है। मैथ्स के लिए गाइस 2 बुक है, मैथ्स के लिए 2 बुक है। ये दोनों बुक पढ़ लिया आपने, आपके पूरे डिफेंस के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, है ना, सारे एग्जाम निकल जाएंगे। क्योंकि अपन एक कॉम्पिटिटर है, तो अपने को ऐसा नहीं कि डिफेंस के ही एग्जाम देना है, नहीं,
अपन रेलवे की भी दे सकते हैं, पुलिस की भी दे सकते हैं। तो ये दोनों बुक पढ़ लिया मतलब आपका सारे एग्जाम क्लियर है ना। बैंक को छोड़ के, बैंक का क्योंकि एक अलग पैटर्न है, बैंक को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम इससे हो जाएंगे एसएससी लेवल तक है ना। तो पहला जो है वो एक आर एस अग्रवाल की, ये वाली मैंने कवर चढ़ा के रखा है, बोल देता हूँ आर एस अग्रवाल की ले लेना। अभी नई वाली आ रही है जो है ना, नई वाली एक बुक आ रही है, इसमें बहुत अच्छा पैटर्न है, पुरानी हो गई है, जब मैं तैयारी करता था तब की है ना। तो ये आर एस अग्रवाल की बुक है। और एक ये है अंकगणित की शारदा प्रकाशन की। पहले आपको आर एस अग्रवाल से सॉल्व करना है पूरे क्वेश्चंस, पूरे हर एक चीज़ सीख जाओगे उसमें। उसको करने के बाद ही आप ये क्या करो, जैसे आपने मान के चलो उठाया एक औसत, औसत उठा लिया आपने है ना, चैप्टर की बात बता रहा हूँ, औसत उठाया, पहले उससे कर लिए आर एस अग्रवाल से, उसके बाद तुरंत दूसरे दिन, एक दिन में आपका एक चैप्टर होना ही चाहिए, ये कंफर्म समझो आप है ना, ऐसा होना ही है चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वो होने के बाद सीधे ये उठा लिया, इसको किया, इसका औसत चैप्टर किया, बस छोड़ दिया है ना। 30 दिन में आपके 30 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए है ना, ऐसा होना चाहिए। मतलब पहले उससे कंप्लीट कर लिया, फिर इससे कंप्लीट किया है ना, और फिर अल्टरनेट क्वेश्चन लगाया, ये हो गया। तो मैथ्स की भी बता दिया मैंने और भूगोल की भी बता दिया। अब जो बुक्स, जो प्रैक्टिस सेट लगाने हैं वो तो मैं अपने चैनल पर डाल ही रहा हूँ। उसके बाद मैं अभी प्रैक्टिस सेट, जो पूरे डिफेंस में जितने प्रैक्टिस सेट आते हैं ना, उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं, मतलब उसको एक पूरा एप्लीकेशन वगैरह बना के और एक फ्री में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने की, जो डिफेंस, मेरे डिफेंस के जो बंदे हैं उन लोगों के लिए, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो डिफेंस की तैयारी करते हैं, उनको फ्री में प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं, जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट वो लगाएंगे। जैसे इंडियन आर्मी, मेरे 2 ही प्रैक्टिस सेट होंगे, एक इंडियन आर्मी के लिए के बंदों के लिए जो सिर्फ इंडियन आर्मी के सेट लगाएंगे उसमें, और एक टेरिटोरियल आर्मी के लिए। तो 2 चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ है ना, वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि भर्ती आ भी सकती है और आएगी ही है ना। तो ठीक है, इसके आगे और कुछ पूछना तो पूछ लेना। दूसरी चीज़ ये कि जो भर्ती है बहुत जल्द देखने को मिलेगी, बहुत जल्द। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं आ रही भर्ती, उन लोग आपका कंपटीशन कम कर रहे हैं, सिर्फ यही बात है। क्योंकि 2 भर्ती ऑलरेडी आ चुकी है, टी आर्मी ऑफिसर और टी आर्मी जम्मू कश्मीर, जो रिलेशन वाली हुई थी है ना। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही लगता है वहाँ पर मेन है ना। 10-12 की तो नॉर्मल लेके जाते हैं, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटोज़ भी आपकी 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोज़ में नेम, डेट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और RT-PCR का एक फॉर्म है वो लेके जाना है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन देना था। और जल्दी मैं लाइव आऊँगा, तो लाइव में अपन बातें करेंगे है ना, कि भाई कैसा क्या है और क्या है। फिजिकल की तैयारी मैं बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, जिसको ज्वाइन होना है भोपाल आ जाए, भोपाल में मैं मिल जाऊँगा आप लोगों को है ना। और अभी कुछ दिनों बाद हम MP पुलिस, मतलब MP में रहता हूँ मैं, MP की कुछ भर्तियाँ शेष पड़ी हुई है, रुकी हुई है, टीचरों की कुछ भर्तियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, तो इसलिए हम लोग आंदोलन करने वाले हैं भोपाल में है ना, CM हाउस के पास, या फिर न्यू मार्केट चौराहा, या मतलब जहाँ भी करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन में डाल दूंगा। तो जो MP के लोग हैं वो जुड़ सकते हैं है ना, तो बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल है ना। और आंदोलन करके, मतलब यहाँ मध्य प्रदेश में बताना जरूरी है आंदोलन वगैरह, तो क्योंकि भर्तियाँ बहुत कम आ रही है, अपने हाथ में सिर्फ आंदोलन करना है और आवाज़ उठाना है, बिल्कुल आएगी है ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।